हैप्पी शॉप ये सिर्फ दुकान ही नहीं, ये ठिकाना है खुशियों का। शॉप में एंटर करते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं, उन्हें तो ये जगह जैसे जन्नत लगती है। और यहाँ के प्रोडक्ट क्वालिटी के तो क्या ही कहने, दुनिया भर के बेस्ट ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप भी अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ बटोरने ज़रूर आइए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मोहम्मद दवाईज में आप सभी का स्वागत है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन जो चुनाव के अंदर हुई जो गड़बड़ है वो अब तक के ख़त्म नहीं हुई है। और हम आए हैं भिवंडी के वार्ड नंबर 22 में, मानसरोवर में, जहाँ पे वार्ड नंबर 22 में बीजेपी के 2 कैंडिडेट जीते और एक अपक्ष जीता है। और जो बीजेपी के एक कैंडिडेट जिनकी हार हुई, श्यामजी अग्रवाल, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि आरओ ने, जो इलेक्शन ऑफिसर है, उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया और इस वजह से जो है उनकी हार हुई है। मामला ये है कि वो 21 वोटों से हारे और उन्होंने रिकाउंटिंग के लिए अपील किया था, लेकिन आरओ ने उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया, नामंजूर कर दिया, जिस वजह से जो है 2 घंटे तक के उनकी वहाँ पे बहस चली। लेकिन अंत में जो है आरओ ने उनकी अपील को रिजेक्ट करके उन्होंने जो सामने वाले थे उनको सर्टिफिकेट दे दिया। और इस वजह से जो है अब उन्होंने मीडिया में ये बात की है, मीडिया में ये बताया है कि आरओ ने जो है सामने वाले कैंडिडेट से पैसे खाकर जो है ये सब काम किया है। साथ ही साथ में ये भी बताया है कि जो सामने वाला कैंडिडेट था नितेश एंकर, उनके खिलाफ भी जो है कई शिकायतें उन्होंने पहले ही दी थी आरओ को, लेकिन उनके फॉर्म को फिर भी मान्यता दी गई और उनके फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया गया। अब देखते हैं क्या सारी चीज़ें सामने आती है। श्यामजी अग्रवाल ने मीडिया से क्या बात की, आइए सुनते हैं। आधी काय झालं सांगा, कशा प्रकारची निवडणुकीची मतमोजणी झाली आणि काय तुमचं ऑब्जेक्शन आहे, काय तुम्ही पुढची प्रक्रिया करणार आहात? बघा, आज जे निकाल लागले ते अनपेक्षित थे, कारण जे आरओ होते ते एकदम एरोगेंट होते। एक तरफा उन्होंने निर्णय लिया। मेरी 117 वोटों से जीत थी, लेकिन उन्होंने सामने वाले उम्मीदवार को 21 मतों से विजय घोषित किया। मैंने फिर मतमोजनी के लिए आग्रह किया, लेकिन आरओ ने फिर मतमोजनी न करते हुए सामने वाले उम्मीदवार के प्रेशर में आके उन्होंने मेरा जो फिर मतमोजनी का आग्रह था उन्होंने फेटाल दिया। और मेरे को जो आदेश दिया है वो आदेश भी गलत तरीके से दिया है। जब वो घोषणा कर रहे थे तभी मैंने आक्षेप लिया था कि भाई मेरे को मतमोजनी का निर्णय है, मेरे को मान्य नहीं है और आप ये मतमोजनी है, फिर मतमोजनी होनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे को आग्रह किया कि आप एक लेखी दो। तो लेखी जब मैंने दिया तब तक 23 नंबर प्रभाग की गिनती चालू हो गई थी। तो बोले 23 नंबर की गिनती हो जाती है, उसके बाद में आपको हम लोग निर्णय देंगे। लेकिन वो पहले से मैनेज थे, कारण कि जब उनका मैंने नितेश एंकर के फार्म पे ऑब्जेक्शन लिया था, वो मेरे पास पूरे पुरावे, वो आदमी अनलीगल बांध काम के अंदर संलिप्त है, उसके बाद उसको 2 नोटिस है महानगर पालिका की, उसकी अंतिम निर्णय है, पंचनामा है, सब उसके विरुद्ध में होते हुए भी उस समय भी ये जो है खामकर बोल के जो आरओ है उन्होंने पार्सलिटी की और उसका फार्म बचाया। और मेरा स्पष्ट आरोप है उस समय भी उसने 35 लाख रुपया नितेश एंकर से लिए। और आज का भी ये घटना है कि आज जब मैंने फिर मतमोजनी की मांग की तो उनको डर क्या था? डरने की आवश्यकता नहीं थी। वो आदमी को फिर मतमोजनी के सामने जाना चाहिए था, लेकिन आरओ ने मेरा आग्रह न सुन के और मेरे जो ऑब्जेक्शन था, आज भी उसने डिसीजन ऐसा ही दिया है कि आपने समय पे ऑब्जेक्शन नहीं लिया। जब वो आदमी जब घोषणा कर रहा था तभी मैंने ऑब्जेक्शन लिया था। तो ये कहीं न कहीं खामकर जो है इसमें संलिप्त है और पैसा लिया है। ये जो है चुनाव है वो मतलब फेयर नहीं है। ऐसे अधिकारी जो है, ऐसे अधिकारियों को चुनाव अधिकारी बनाया, वो वीडियो है। देखा जाए तो वीडियो को चुनाव अधिकारी नहीं बनाना चाहिए, प्रांत को बनाना चाहिए। लेकिन पता नहीं चुनाव आयोग की क्या मजबूरी थी, ऐसे अधिकारियों को दिया। और मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि फिर मतमोजनी होनी चाहिए और इस फिर मतमोजनी में यदि मैं हारा तो मेरे को कोई दुख नहीं है, कारण
चुनाव के इलेक्शन में हम जाते हैं तो एक तो जीतना और एक हारना है, लेकिन जिस हिसाब से निर्णय दिया चुनाव अधिकारी ने वो एकदम गलत है। उनका कहना था कि 3 बार फिर मतगणना की गई। नहीं, एक दैनिक देखिए भिवंडी में बहुत से प्रभागों में अलग अलग, जैसे 6 नंबर प्रभाग में मतमोजनी हुई, और भी आपको ज़्यादा मालूम है मेरे को जानकारी है। 19 नंबर में फिर मतमोजनी हुई, 20 नंबर में फिर मतमोजनी हुई, बहुत से प्रभागों में फिर मतमोजनी हुई, लेकिन हमारे प्रभाग में क्यों नहीं, ये भी प्रश्न चिन्ह होता है। आरओ का बोलना था कि मैंने पहले ही बोला बोलने से कायदा नहीं बनता है, तो फिर मतमोजनी होनी चाहिए थी, लेकिन और जगह हुई, मेरी आनी हुई। मैंने कम से कम 2 घंटा 3 घंटा आग्रह किया, और इसके पीछे हमारे भाजपा के कुछ लोग हैं, उसमें वहाँ नीलेश चौधरी को हमारी पार्टी ने बी फार्म दिया, उसको चुनाव जीत के आया, वो चुनाव जीत के आया, उसके लिए मैं उसको शुभेच्छा देता हूँ। लेकिन ऐसे लोगों पे पार्टी ने कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा पार्टी का इस पे बहुत बड़ा परिणाम होगा। और देखिए मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैंने भाजपा का कुछ खाया नहीं है, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं संघ का ही काम करने वाला हूँ। और आने वाले समय में मैं कुछ निर्णय लूँगा मेरे कार्यकर्ताओं से पूछ के कि क्या करना चाहिए, उस हिसाब से मैं आगे चलूँगा। आगे क्या आपका फैसला रहेगा आपको? मैं कल का कल ही ये विषय में कोर्ट जाऊंगा, चाहे भले ही मैं राजनीति में रहूं न रहूं, लेकिन इस विषय में मैं कोर्ट जाऊंगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है, और इस विषय के अंदर मैं मेरा प्रतिनिधि उम्मीदवार और आरओ, मेरा ज़्यादा आक्षेप आरओ पे है। आरओ ने बाकायदा 35 लाख रुपये लेके सब निर्णय जो शुरू से ही उसके निर्णय, और मेरे पास पेपर से मैं आपको पेपर दिखाऊंगा कि अंतिम निर्णय तक है प्रभाग अधिकारी का। प्रभाग अधिकारी ने बाकायदा नीतीश नामदेव वनकर के नाम से अंतिम निर्णय कि उसने अनलीगल बंद कम किया है।